एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जाओ क्लैन दिखाया जाता है और उसमें चिंगी का रेजिडेंस, जहाँ जाओलिंग और जाओडाओ अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और काफ़ी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद जाओडाओ जाओलिंग से कहता है, मैं ये और नहीं कर सकता ब्रदर, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। और उसको ऐसे थकता हुआ देख जाओलिंग कहता है, तो चलो कुछ देर का रेस्ट लिया जाए। इसके बाद वहाँ एक बंदा आता है जो कि उन दोनों को ग्रीट करता है और कहता है, आपके गेस्ट आ चुके हैं और बाहर आपका वेट कर रहे हैं मास्टर लैंग। और जाओलिंग उससे कहता है, उसे अंदर ले आओ। और तभी वहाँ एक बंदा आता है जो जाओलिंग से कहता है, परेशानी के लिए मुझे माफ़ करिएगा यंग मास्टर। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जियान चुन होता है। और उसे देखकर जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके गले लगता है और कहता है, आखिरकार तुम यहाँ आ गए जियान चुन। और जियान चुन भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ऑफ कोर्स मुझे आना ही था, आखिरकार आपने मुझे बुलाया था। तभी वहाँ एक बंदा आता है और जाओलिंग से कहता है, यंग मास्टर जाओलिंग, ग्रेट क्लैन एल्डर आपसे मिलना चाहते हैं। और जाओलिंग जियानजुन से कहता है, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें यहाँ की चीज़ों के बारे में बता सके और तुम्हारे रहने का इंतज़ाम भी कर दे। मुझे अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाना पड़ेगा जियानजुन। और इसके बाद जाओलिंग अपने ग्रैंडफादर यानी मास्टर जाओ से मिलने के लिए चला जाता है। और इसके बाद हमें वो दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं जो कि जाओलिंग के पेरेंट्स की मेमोरियल के पास खड़े होते हैं। और तभी मास्टर जाओ कहते हैं, चिंडी जूमिंग, तुम्हारा बेटा वापस आ चुका है। इसके बाद जाओलिंग अपने ग्रैंडफादर से सवाल करता हुआ कहता है, ग्रैंडपा, आखिर मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई? भले ही मेरे मन में मेरे लेट पेरेंट्स के लिए कोई भी फीलिंग ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये मेरी लाइफ दी। अगर मैं किसी भी तरह उनकी मौत का बदला ले सकता हूँ तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। और ये सुनकर मास्टर जाओ कहते हैं, उन पर यू डायनेस्टी की आर्मी ने हमला किया था। चिंडी जाओ क्लैन की बटालियन आर्मी को लीड कर रहा था और उन सबको मार डाला गया। तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे बाकी 10,000 सोल्जर्स के साथ मार दिया गया। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, तो क्या इसके पीछे किसी का हाथ था? और मास्टर जाओ कहते हैं, हाँ, इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ था और मैं इसके बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन जमा कर रहा हूँ। और जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ भी सच्चाई का पता लगेगा, मैं उन सबको मार डालूँगा जो भी इसके पीछे छुपा हुआ था। और मैं तुम्हें भी इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा जब वो समय आएगा। और ये सुनकर जाओलिंग मन में कहता है, यहाँ ज़रूर कुछ और भी चल रहा है जो मुझे अभी तक नहीं पता और शायद मैं अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। के बाद मास्टर जाओ जाओलिंग को एक टोकन देते हैं और कहते हैं, ये टोकन तुम्हें हमारे जाओ क्लैन की काफ़ी सारी बुक्स और मेडिसिन का एक्सेस देगा। एम्परर ने भले ही तुम्हें अभी तक रिवॉर्ड ना दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद जाओलिंग वो टोकन ले लेता है और कहता है, ये तो सच में काफ़ी सही है। इसके साथ मैं जियानजुन और जाओडाओ के साथ अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। इसके बाद हमें वो तीनों एक साथ दिखाए जाते हैं और जियानजुन एक बुक हाथ में लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उछलता हुआ कहता है, वाह, मुझे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए 2 बुक्स मिल गई। इसके साथ मैं अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। और जाओलिंग उससे कहता है, बहुत बढ़िया, जब तुम इन बुक्स को ख़त्म कर लोगे तो मैं तुम्हारे लिए और भी बुक्स ले आऊँगा। तभी वहाँ चिंगी आती है और कहती है, लैंग, जियानजुन, डिनर का समय हो चुका है। और इसके बाद वो चारों डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी चिंगी कहती है, 3 दिनों बाद एम्परर ने एक हंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, तुम और जाओडाओ को वहाँ जाना चाहिए। और जाओलिंग कहता है, एक हंटिंग कंपटीशन? सुनने में तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? और चिंगी कहती है, मैजेस्टी ने यह ऑर्डर दिया है कि सभी सिंगल मैन और वीमेन जिनकी एज 16 से कम है उनको ज्वाइन करना होगा। और अगर तुम उस कंपटीशन में किसी लड़की को देखते हो तो तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो। मैं उसके साथ तुम्हारी मैच मेकिंग कर सकती हूँ और तुम्हारी मैरिज भी अरेंज कर सकती हूँ। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी अगर तुम और जाओडाओ जल्दी से शादी कर लो तो। और तब ये सुनकर जाओलिंग कहता है, मैं तो अभी 17 का भी नहीं हूँ और मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला। और जब वो ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनके गेट पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, जिससे वो सब काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो जाते हैं। और जाओलिंग कहता है, आखिर कौन है वहाँ, खुद को सामने लाओ। और जाओलिंग को शांत कराती हुई चिंगी कहती है, काम डाउन और तुम दोनों अंदर आ जाओ। और तभी वो गेट खुलता है और वहाँ 2 बंदे एंटर करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।